कि मन रब्बू का सवाल हुआ तो धोबी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं। जोर से और जरा जोर से। ये अल्फाज भी निकलना बोले तो इतनी मोहब्बत होना पड़ता जी। ये चुपी से नहीं निकलते, भामटे बाता नहीं है, टेप रिकॉर्ड नहीं है, दबा दिया बटन निकल रहे अंदर, ऐसा नहीं है। यहां मोहब्बत होना पड़ता। कितनी मोहब्बत थी होंगी, रब के बारे में पूछे तो उन्हें गौसे आजम का पता बता रहा नहीं। ये मसले को समझना है तो एक मसला सुनाता हूं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशिफतुल कुलूब में लिखे कि दो भाइयों का जमीन के मसले में झगड़ा हुआ। दो भाइयों का जमीन के मसले में झगड़ा हुआ। अदालत को गया काजी साहब के पास, तो काजी साहब बोले कि भाई तुम्हारी जमीन है। भाई कह रहा है ये मेरी जमीन है, दूसरा बोल रहा है मेरी जमीन है, मेरे बाप ने मेरे को दिया, इन्हें कह रहा है मेरे बाप ने मेरे नाम पे किया। दोनों भाइयों के बीच में टेंशन चला तो काजी साहब जो जज थे उन्होंने कहा भाई जाओ किसी गवाह को लेके आओ। दोनों भी गए, मजनू को लेके आए। क्या करे दोनों? मजनू को लेके आए। उन्हें भी बिस्कुट पकड़ के लाया, इन्हें भी बिस्कुट पकड़ के लाया, क्योंकि वो बाप जब कर रहा था तो इन्हें मजनू देखा था वो, इसलिए इन्हें गवाह के तौर पे इसको लेके आया। तो मजनू को पूछे काजी साहब, जज साहब, मियां ये जमीन इसकी है इसकी है? बोले साहब ना इसकी है ना इसकी, जमीन मेरी लैला की है। बोले बात समझ में आ रही भाई? ये बाता होना बोले तो मोहब्बत होना पड़ता नहीं। मन रब्बू का बोले सोने बोला वो नहीं मालूम रे बड़े भाई, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। बोला अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते भी पहले क्या, अरे भाई अब तक जितने आए रब्बी अल्लाह बोले ने तो हा हा लादरी बोले ने, नया ही छाया गौसे आजम का धोबी हूं। फिर अशरफ अली थानवी साहब आगे बयान करते हैं कि फिर उससे पूछा गया मां दीनू का, वो कहता है बोले भाई मैं गौसे आजम का धोबी हूं, मुझे नहीं मालूम। फिर तीसरी बार पूछेगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजूल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसान अंदाज में मन नबियों का। जैसे ही पूछना था फरिश्त वो धोबी जलाल में आ, मैं जब से बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम कि गौसे आजम का धोबी हूं। पाक पानी से कपड़े धोता था, पाक जगह पे सुखाता था, अच्छे अंदाज में तय करके लेके जाके सरकार गौसे आजम को दे देता था। इतना ही मालूम कि आगे कुछ नहीं मालूम, बस कुछ नहीं पूछना। चौथा सवाल है नहीं, उन लोग पूछते नहीं, इसका जलाल देख के वापिस चले गए ना। अब अशरफ अली थानवी साहब जाकर कहते हैं, अशरफ अली थानवी साहब आगे बयान करते हैं कि फरिश्ते जाकर अल्लाह से कहे, ए अल्लाह ये जो खबर में बंदा आया इन्हें अजीब बातें कर रहा है। नहीं मन रब्बू का पूछे तो बोले गौसे आजम का धोबी हूं, मां दीनू का गौसे आजम का धोबी हूं, मन नबियों का गौसे आजम का धोबी हूं। ए अल्लाह अब तू बता मौला इसके लिए क्या करे? अगर जवाब देता तो रहमत देते, नहीं देता तो अजाब देते। ना ये जवाब देने वालों में से, ना इनकार करने वालों में से। नया एक फार्मूला पेश करा, गौसे आजम का धोबी हूं। तो अब सुनो, ये बात किसी सुन्नी आलिम या मौलवी की बात नहीं, तबलीगी जमात के फाउंडर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की बात है। वो कहते हैं रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता है। कब्र के अंदर फरिश्ता सवाल करने आया, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? धोबी जवाब देता है कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं। फिर सवाल करता है तेरा रसूल कौन, नबी कौन है? बोला मैं गौसे आजम का धोबी हूं। सवाल होता है तेरा दीन क्या है? बोला गौसे आजम का धोबी हूं। इधर से पीर साहब जब गुस्सा हो गए, जिनको लोग गौसे आजम कहते हैं ना, इनका एक वाकया एक मौलवी बयान कर रहा था। और एक मौलवी क्या हो तो सारे बरेलवी उलमा ये सब बयान करते हैं। वाकया ये है कि किसी ने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत नौजवान इनके पास आया, अब्दुल कादिर जिलानी के पास, और कुछ आकर के बातें कर रहा था। जाने के बाद एक आदमी सवाल करता है कि पीर साहब ये कौन बड़ा खूबसूरत नौजवान था जो आपके पास आया हुआ था? तो जानते हैं जवाब क्या मिलता है? जवाब ये देते हैं कि ये चाँद था जो मेरे पास आया था।
और वो सवाल ये कर रहा था कि इस बार 29 के बाद निकलना है या 30 तारीख के बाद निकलना है, ये मुझसे इजाज़त लेने आया। जन्नत में जाने वाले हैं। लोग कहते हैं ना कि कल क़यामत के दिन हम फला फला का दामन पकड़ करके लटक जाएंगे, सुना आपने भी। अब आपको बताऊं, नबी की हदीस बताती है कि कल क़यामत के दिन सब नंगे उठाए जाएंगे। ये कह रहे हैं दामन पकड़ कर लटक जाएंगे, दामन तो होगा नहीं। जहन्नमियों का तज़किरा किया है। जहन्नमियों को ऐसे उल्टा फेरा जाएगा, उनके चेहरों को उलट पलट करके जलाया जाएगा। आज जैसे फ्राई करते हुए कभी कभी देखते हैं आप दुकानों में, कोयले पे मुर्गी को, चिकन को किस तरीके से भूना जाता है, इसी अंदाज में कुछ जहन्नम में भूना जाएगा। और कौन से लोग होंगे, उनका अफसोस कितना खतरनाक होगा। आइए कुरान मजीद की आयत देखते हैं। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। वो क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर जहन्नमियों के चेहरों को उलट पलट करके भूना जाएगा। जब ये ख़तरनाक सज़ा उनको दी जाएगी, वो आरज़ू करेंगे, कहेंगे ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किया होता। और वो अपनी ज़बान से ये जुमला कहेंगे, वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी कौम के बड़ों की बातों को माना, हमने अपनी सरदारों की बातों को माना था। वो दुनिया में हम उनके पीछे जो चला करते थे, हमें उन्होंने सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। लिहाजा वो एक दुआ अल्लाह से करेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो बड़े लोग थे, सरदार लोग थे, जिन लोगों ने हमको गुमराह कर दिया था, तो इनको आज डबल अजाब देना, तो इनको दोहरा अजाब देना। वलअनहुम लअनन कबीरा, और इन पर तो बहुत बड़ी लानत बरसा, बहुत बड़ी लानत तेरी इन पर नाजिल हो। ये किनका हाल होगा? जो आज एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं ना कि यही सही है, हम इन्हीं के पीछे जन्नत में जाने वाले हैं। लोग कहते हैं ना कि कल क़यामत के दिन हम फला फला का दामन पकड़ करके लटक जाएंगे, सुना आपने भी। अब आपको बताऊं, नबी की हदीस बताती है कि कल क़यामत के दिन सब नंगे उठाए जाएंगे। ये कह रहे हैं दामन पकड़ कर लटक जाएंगे, दामन तो होगा नहीं, न जाने क्या क्या पकड़ कर लटकेंगे। जी, दामन नहीं होगा वहाँ पे। सभी लोग युहशरुन नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। अल्लाह के नबी ने फरमाया मादर ज़ाद नंगे होंगे, बग़ैर खतने के होंगे, और उनका पैर भी नंगा होगा। वहाँ कोई चीज़ें इंसान के पास मौजूद नहीं होगी। कुछ ऐसी चीज़ें सामने पेश आती हैं उलमा को बयान करते हुए स्टेज से, मतलब सुन करके हंसी आती है, ताज्जुब होता है कि मतलब ऐसा भी कोई बोल सकता है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग गौसे आज़म कहते हैं ना, इनका एक वाक़िया एक मौलवी बयान कर रहा था। और एक मौलवी क्या हो तो सारे बरेलवी उलमा ये सब बयान करते हैं। वाक़िया ये है कि किसी ने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत नौजवान इनके पास आया, अब्दुल कादिर जिलानी के पास, और कुछ आ करके बातें कर रहा था। जाने के बाद एक आदमी सवाल करता है कि पीर साहब ये कौन बड़ा खूबसूरत नौजवान था जो आपके पास आया हुआ था? तो जानते हैं जवाब क्या मिलता है? जवाब ये देते हैं कि ये चाँद था जो मेरे पास आया था, और वो सवाल ये कर रहा था कि इस बार 29 के बाद निकलना है या 30 तारीख के बाद निकलना है, ये मुझसे इजाज़त लेने आया हुआ था। चाँद इजाज़त लेने आया है कि 29 के बाद निकलना है कि 30 का। हाँ, दुआ करो इस बार कितना चाहते हैं आप। हाँ, इजाज़त मिल रही है वहाँ से। शरीयत को गढ़ा जा रहा है, और इनका असर सिर्फ चाँद पे नहीं, कब्र में फरिश्तों के ऊपर भी चलता है इनके अकीदे के मुताबिक। यही गौसे आज़म का एक धोबी, उसके बारे में वाक़या है। आप ऐसे लोगों का तसव्वुर करें, कुरान में अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा किया है जो ऐसे उलमा की बातों को मानते हैं, ऐसे उलमा की बातों के पीछे चल के गुमराह होते हैं। कल क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह ये हमारे सरदार थे, ये हमारे रहनुमा थे, हम इनकी बातों के पीछे चले थे, इन्होंने हमको गुमराह कर दिया था। ऐसे ही लोगों की बात अल्लाह कुरान में कर रहा है। अब लिखने वाले यही है, बताने वाले यही है, अवाम तो बेचारे जाहिल, वो तो वाह वाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर की आवाज़ें बुलंद कर रही है। कहा कि गौसे आज़म का धोबी एक बार मरा, और कब्र के अंदर फरिश्ता सवाल करने आया, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? धोबी जवाब देता है कि मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। फिर सवाल करता है तेरा रसूल कौन, नबी कौन है? बोला मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। सवाल होता है तेरा दीन क्या है? बोला गौसे आज़म का धोबी हूँ। इधर से पीर साहब जब गुस्सा हो गए
पीर साहब नाराज़ हो गए, किस पे? फरिश्ते के ऊपर। और कहा कि क्या मेरे तुम मुरीद को परेशान कर रहे हो, जानते नहीं हो कि ये मेरा जो है मुरीद है और इससे तुम सवाल करने आए हो। फरिश्ता इतना सुना और थोड़ा मुस्कुराया और निकल करके आगे चला गया, कुछ नहीं किया। अब ऐसे वाक़यात, ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों की पोल खोली है। आगे चले और कुरान मजीद की आयत को देखें, शिर्क के पूरे रास्ते और तमाम दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बंद कर दिए हैं। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर। तुम इतनी ज़्यादा फजीलत किसी के बयान कर रहे हो, किसी का सर चाँद पे चल रहा है तो कोई कब्र की ज़िंदगी का मालिक है, कोई किसी को जन्नत दिला रहा है, कोई किसी को जहन्नम दिला रहा है। आओ कुरान हमें यह अक़ीदा बताता है, अल्लाह बयान फरमाता है कि अल्लाह को छोड़ करके तुम जिसको भी पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, ये क़ितमीर के भी मालिक नहीं हैं। यानी खजूर, उसकी जो गिठली होती है और उस गिठली के ऊपर एक सफ़ेद हल्का कवर होता है, वो झिल्ली हुआ करती है, उसी को क़ितमीर कहा जाता है। अल्लाह बयान फरमाता है कि ये उस खजूर की गिठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। अब हम कुरान का अक़ीदा माने या तुम्हारी बकवास वाली बातों को माने? आगे अल्लाह बयान फरमा रहा है, इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम। अगर तुम इन्हें पुकारते हो, तुम इनको पुकार करके देखो, ये तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते हैं। व इन समिऊ मस्तजाबू लकुम, और तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक मान भी लो, अगर ये सुन भी लें तो उसका फिर जवाब नहीं दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपनी इबादत के लिए किसी को नहीं कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमें पीर बना लेना, तुम हमारे पीछे पीछे चलना, लेकिन लोगों ने बना लिया है। ऐसे लोगों का कुरान में अल्लाह तज़किरा फरमा रहा है, व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिर्किकुम, कल क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का ये इनकार कर देंगे। कहेंगे अल्लाह हमने इनसे कब कहा था कि हमें तुम्हारे साथ पुकारें, हमने तो इन्हें कभी भी हुक्म नहीं दिया था। और इसी बात को सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और भी ज़्यादा वाज़े कर दिया है। ये सारे लोग जिनको पुकार रहे हैं, जिनको पुकारा जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि कल क़यामत के दिन वो क्या कहेंगे, तुम हमें कब पुकारा करते थे, मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम तो दुनिया में हमारी इबादत नहीं किया करते थे। और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम हमारी इबादत करते थे, वो जवाब देंगे, इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हम तुम्हारी इबादत से गाफिल थे, हमें नहीं मालूम कि तुम हमारी भी पूजा किया करते थे। खुल्लम खुल्ला इनकार कर देंगे, अल्लाह उठा इनको डाल, हम इसकी जिम्मेदार नहीं कि इन्होंने क्या कुछ किया है। ये सारा मंजर अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया। और इसी मफहूम को अल्लाह ने कुछ और दूसरे अंदाज में इनकी और वैल्यू बता दी है। तुम कहते हो कि चाँद इजाज़त लेने आया है, तुम कहते हो कि कब्र में फरिश्ता उनके डांट और डपट को सुनकर भाग गया है, इनकी औकात क्या है? आओ कुरान मजीद में अल्लाह अक़ीदा समझा रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको भी पुकार रहे हो, लन यख़्लुक़ू, ये हरगिज़ पैदा नहीं कर सकते, ज़ुबाबन, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। एक अकेले की बात नहीं कर रहा है, वलौ इज्तमऊ लहू, अगर एक मक्खी को पैदा करने के लिए ये सारे के सारे जमा हो जाएं, दुनिया के तमाम बाबा मिल जाएं, दुनिया के तमाम पीर और वली मिल जाएं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये सारे लोग मिल करके एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह और ज़्यादा कमज़ोरी बता रहा है, ये मक्खी पैदा करना तो बड़ी दूर की बात है। आओ कुरान हमें अक़ीदा सिखा रहा है, वयस्लुबहुमुद्दुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, अगर मक्खी उनके पास से किसी भी चीज़ को लेकर के भाग जाए, उठ करके फरार हो जाए, इनके सामने तुम प्रसाद रखा करते हो, इनके कब्रों के पास तुम चढ़ावा चढ़ाया करते हो, अगर वो उसी में से थोड़ा सा भी चीज़ लेकर के मक्खी उड़ जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु, वो मक्खी को पकड़ कर उसे छीनने की भी ताकत नहीं रखते हैं। फिर अल्लाह दोनों की कमज़ोरी बता रहा है, ज़उफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है।
मांगने वाला जिससे मांगा जा रहा है, दोनों कमज़ोर है। अल्लाह ने फरमाया जब दोनों कमज़ोर है तो इंसान की बात नहीं बन सकती है। ये कुरान में हमें अक़ीदा बताया जा रहा है। कितनी आयतें आपने देखी अलग अलग जगहों से, और ये सारे लोगों के अक़ीदे अपनी जगह। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि तौहीद को आम किया जाए। ये जितने लोग भी हैं ना, अब पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनकी पब्लिक का मिजाज है कि वैसा सुनाओगे तभी सुनेंगे, या कुछ अंदर से प्लानिंग है, क्या है, अक़ीदा है, ईमान है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये तमाम बातें सुनने के बाद अफसोस होता है कि इनका कुरान से कुछ नाता है भी या नहीं, ये भी सोचने पे इंसान को मजबूर होना पड़ता है। आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कुरान मजीद के अंदर हमें एक तिजारत करने को कह रहा है। आप दुनिया में बड़े से बड़ा बिजनेस कर लो, कभी आपका लॉस भी होता है, कभी आपका नुकसान भी हो सकता है। आइए ज़रा एक तिजारत अल्लाह बता रहा है। अल्लाह बयान फरमाता है कि जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। कुरान की तिलावत, नमाज कायम करना, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और हमने जो इंसान को रोज़ी दिया उसमें से ख़र्चा किया करता है। सिर्रन व अलानियतन, खर्च करने का दो अंदाज हो सकता है, वो छुपा करके भी देता है और वो दिखा करके भी दिया करता है। छुपा करके देना ये एक अलग काम, और दिखा करके भी इंसान दे सकता लोगों को उभारने के लिए कि ये भी दे रहा, हमको भी देना चाहिए, ये एक मकसद होता है। अल्लाह बयान फरमा रहा है, सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर, ऐसा करने वाले ऐसा कारोबार कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस की और ऐसे तिजारत की ये उम्मीद लगाए हुए हैं, लन तबूर, जिसमें कभी भी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं, इसमें कभी नुकसान और लॉस उनका होने वाला नहीं। लिहाजा ये तिजारत करना है अल्लाह के लिए करे, अल्लाह के लिए छुपा करके दे और दिखा करके भी दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दोनों चीज़ें पसंद है। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीज़ों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इंशाअल्लाह जन्नत का वारिस बनाएगा। और एक जगह से आपको बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की कुछ सिफत का बयान किया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है, यानी गवाही देने वाला। किसकी गवाही नबी देंगे? अपने उम्मतियों की गवाही देंगे। जब आपकी उम्मत तमाम नबियों के लिए गवाही देंगे तो अल्लाह के नबी को गवाही के लिए बुलाया जाएगा अपनी उम्मत के लिए। तो अल्लाह के नबी गवाह हैं, और क्या हैं? मुबश्शिर हैं, बशारत देने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत देते हुए फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह, जिसने अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। और अल्लाह के नबी डराने वाले हैं। यहाँ लोग कहते हैं तुमको अमल करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पीछे पीछे चलते रहो, जन्नत तुमको मिल जाएगी, अमल करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के नबी का प्लान देखो। अल्लाह के नबी अपने घर वालों को क्या तालीम दिया करते थे? आप अपने घर में तमाम लोगों को, एक एक ख़ानदान वालों को मुखातब करके फरमा रहे थे, आए लोगों, तुम अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा लेना। आप अपने एक एक ख़ानदान वालों को पुकार रहे थे। आपने अपनी फूफी हज़रत सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब को भी पुकारा, अरे मेरी फूफी, तू भी अपने आप को जहन्नम से बचाने की फ़िक्र कर लेना। आखिर में आपने अपनी सबसे प्यारी चहीती बेटी को मुखातब कर डाला, या फ़ातिमा अनक़िदी नफ़्सकी मिनन नार, अरे मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, तू भी अपने आप को जहन्नम के आग से बचा ले। सलीनी मिन माली मा शीती, मैं तेरा बाप हूँ, तो दुनिया में से एतबार से जो मेरा माल चाहे ले लेना, जो तुझे चाहिए मेरे माल में से तू ले सकती है। फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास मैं तुझे बचा नहीं सकता हूँ, वहाँ तेरी नेकियाँ तेरे साथ काम आएंगी। नबी अपनी बेटी को ये तालीम दे रहे हैं। और ऐसे मुशरिकों के आप अकीदे सुने जो कहते हैं कि हम फलाह के पीछे चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान को अपने अकीदे की इस्लाह की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको डराने वाला बना करके भेजा है, वदाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना कर भेजा है। अल्लाह के नबी से बड़ा दाई कौन होगा? आज हम दावत का काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी सहूलत के साथ,
आप हमारे हैं, आप बैठे हैं, आप सपोर्ट में हैं, हम बोल रहे हैं, ये उतना कोई कमाल नहीं है। अल्लाह के नबी बिन बुलाए दावत के लिए जाया करते थे। आप कहते थे थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हमारी बात सुन लो, लोग सुनने से भी मना कर दिया करते थे। वो ताइफ का दिलदोज़ मंजर आपके सामने आ सकता है। 10 दिन रह करके उनके दरमियान आप दावत का काम करते हैं। आखिर में जब अल्लाह के नबी आने लगे, लोगों ने आपको पत्थरों से मारा और 3 मील की दूरी पे दरख्त के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के आराम कर रहे हैं। आपको जब होश आता है, जब वहाँ से निकलते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन वो पहाड़ के फरिश्ते के पास साथ आए थे और इजाज़त मांगी थी कि आप अगर कह दे तो इनको बर्बाद कर दिया जाए। ये दावत का काम था। आज हमारे लिए दावत का काम तो आसान है, लेकिन नबी के लिए दावत का काम अपने जान पर जोखिम डालने के बराबर था। अल्लाह के नबी की दावत की वजह से आपको सताया गया, आपके बाल बच्चों को तकलीफ पहुंचाई गई, आपकी प्यारी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तीर मार करके शहीद कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीज़ों की वजह से अल्लाह के नबी ने मार खाई। अल्लाह ने फरमाया वदाइयन इल्लाह, हमने आपको दावत देने वाला बना करके भेजा है। अल्लाह के नबी को लालच दी जा रही थी। उतबा बिन नबी अल्लाह के नबी के पास आता है, सारे काफिरों के पास से प्लान पास होता है, ये उतबा हमारी जानिब से जा करके नबी से बात करके आएगा। चलो लालच दे करके इनको मनाने की कोशिश करते हैं। उतबा अल्लाह के नबी के पास जाता है, ये जो आप दीन का काम कर रहे हो, ये सारे जो आप ढकोसलेबाजियाँ कर रहे हो, हम आपके सामने कुछ ऑप्शन रखते हैं, इस काम को तुम बंद कर देना। अगर ये काम तुम इस वजह से कर रहे हो कि तुम्हें दौलत मिल जाए, पैसा रुपया मिल जाए, तो हमें बताओ, हम तुम्हारे पास जितनी दौलत चाहिए ला करके कदमों में डाल देते हैं, तुम हमारे दरमियान सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। और अगर तुम्हें सरदारी चाहिए, तुम अगर हमारे हाकिम बनना चाहते हो, हम तुम्हें अपना सरदार मान लेते हैं, जो फैसला तुम करोगे वही फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा। अल्लाह के नबी उसकी बात को सुन रहे हैं। वो एक और ऑप्शन अल्लाह के नबी को देता है, अगर तुम मक्का की किसी भी हसीन और जमील औरत से निकाह करना चाहते हो, अगर तुम्हारा ये प्लान है, तुम हमें बताना, तुम्हारी 10 शादियाँ करा देते हैं। 3 किस्म की लालच अल्लाह के नबी को दी गई। अल्लाह के नबी ने जब उसकी बातों को सुन लिया है, उतबा क्या तो अपनी बात को मुकम्मल कर चुका है? कहने लगा, हाँ, इन तीनों में से आपको जो चीज़ चाहिए मुझे बता देना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, आपने उसकी बातों को सुनने के बाद कुरान मजीद से चंद आयतें पेश कर दी और आपने कहा कि मेरा यही मानना है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दावत से कभी अपने आप को बाज नहीं रख सकता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वदाइयन इल्लल्लाह, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना करके भेजा है। अच्छा, अल्लाह के नबी ने जब दावत का काम किया तो कितने किस्म की बुराइयों को आपने ख़त्म किया। आपने शिर्क को मिटाया, आपने जुल्म ज़्यादती को मिटाया, आपने बच्चियों को जिंदा दरगोर करने का जो मामला चल रहा था आपने उसको ख़त्म किया, आपने सूद को मिटाया, आपने कत्ले आम को मिटाया, आपने शराब को, आपने चोरी को, बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह के नबी ने रोक दिया और उन पर पाबंदी अल्लाह के नबी ने लगा दिया था। लेकिन आज हम इतने मुसलमान मिलकर दावत तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जहेज़ या बारात का जो सिस्टम है, इतनी मामूली चीज़ को हम मुसलमान सिर्फ अपने समाज से, हमारा जो अपना सोसाइटी है, इससे हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को दाई बना करके भेजा था। पहले आप अमल करते थे, उसके बाद कोई बयानबाजी किया करते थे। आज हमारा काम सिर्फ बोलना है, हम दूसरे को तो नसीहत करते हैं, जब बात अपने पे आती है तो उस पर हम अमल नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ने कहा वसिराजम मुनीरा, हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा है। अल्लाह के नबी वो रोशन सूरज थे कि आपके आने के बाद जुल्मत, तारीकी, शिर्क, ये तमाम चीज़ों ने दम तोड़ दिया और पूरी दुनिया में इस्लाम की जो रोशनी थी वो फैलती चली गई और आखिर में पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाने वाली वो अजीम हस्ती 63 साल की ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से जा चुकी है। नबी के इंतकाल की वो रुदात हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे, आपका इंतकाल हुआ था, आपके पास कोई दौलत नहीं थी, आपके पास कोई ख़जाना नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ तो बयान करती हैं कि रात का अंधेरा था, लोग जब नबी की लाश देखने आते थे, चेहरा देखने आते थे, कहते चिराग जला दो, कम से कम नबी का चेहरा हम देख सकें। वो चिराग में तेल डालने के लिए जो लाया गया था,
पड़ोसी के घर से उधार मांग करके लाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, हमें सोचना चाहिए, आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। आज हलाल और हराम में बगैर फ़र्क के सिर्फ दौलत के पीछे भागने वाले और सूदी कारोबार में गिरफ्तार हो करके अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने वाले, अपने बच्चों को आला से आला तालीम पर बिठाने वाले, मेरे प्यारे साथियों, हराम कमाई ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगी। कल क़यामत के दिन यही आपके लिए जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाएगा। अगर ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं, हर बंदा अपने अंदर गौर करे, नबी की ज़िंदगी से सीखने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेकियां करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।